राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आइए अब हम लोगों का ये जो चैप्टर है ना, एसिड बेसिड और सॉल्ट, एनसीईआरटी साइंस का क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है, एसिड बेस और सॉल्ट, इसका ये पूरा चैप्टर डन हो चुका है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है acid base indicators are dye and mixture of dyes which are used to indicate the presence of एसिड्स एंड बेस। यानी एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एक डाई होते हैं या डाई का मिक्सचर होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में एसिड है या बेस है। Acidic nature of the substance is due to the formation of H plus aqueous ion in solution, formation of OH minus ions in a solution responsible for the basic nature of the substance। यानी कि यदि कोई सब्सटेंस में H प्लस आयन फॉर्म हो रहा है तो वो एसिडिक है, और यदि किसी सब्सटेंस में OH माइनस आयन यदि बन रहा है तो ये क्या है? बेस है। ठीक है, तो इसका नीचे कैसा है? बेसिक है। नेक्स्ट है व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड करस्पॉन्डिंग सॉल्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, यदि कोई भी एसिड किससे रिएक्ट करता है? मेटल से। यदि कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है, और उसके साथ साथ सॉल्ट फॉर्म होता है, एक सॉल्ट भी बनता है। और जब कोई बेस व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ मेटल अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एज अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड which has a negative ion composed of the metal and oxygen। ठीक है, जब भी कोई बेस मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस तो बनती है, बट उसके साथ साथ क्या एक सॉल्ट फॉर्म होता है जो कि क्या होता है? निगेटिव आयन से बना होता है, जो मेटल से रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन देता है। When an acid react with the metal carbonate or metal hydrogen carbonate, it gives the corresponding salt, carbon dioxide gas and water। जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट, किससे? एसिड जो है वो किससे? मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट तो देता ही देता है, इसके साथ साथ CO2 भी बनाता है और वाटर भी देता है। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं कि यदि मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, उसके साथ साथ एक सॉल्ट फॉर्म होता है। यदि कोई मेटल किसी बेस से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस तो बनती है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा सॉल्ट बनता है जो कि नेगेटिव आयन का होता है, और जो उस मेटल से रिएक्ट करके बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनती है। तीसरी चीज़ इसमें है कि यदि कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है? ये करस्पॉन्डिंग सॉल्ट तो देता ही है, प्लस CO2 प्लस वाटर भी देता है। एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यदि वाटर में एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन है तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पेक्टिवली। ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन तो करते ही करते हैं, इसके साथ साथ हाइड्रो ऑक्साइड भी, आयन भी बनाते हैं। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ of an acid or an alkali can be tested by using a scale called the
pH scale 0 to 14 which gives the measure of hydrogen ion concentration in a solution। यदि हमें किसी भी एसिड या एल्काली की हमें यदि स्ट्रेंथ पता करनी है तो उसके लिए एक स्केल होता है pH स्केल, जिसको कि जिससे कि हमें मेज़र किया जाता है। ये क्या मेज़र करता है? ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेज़र करता है, ठीक है ना। पीएच मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का आयन कितना है उस अकॉर्डिंग उसका पीएच होता है। ये स्केल में 0 से 14 तक होता है। अब न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल होता है जब उस किसी भी चीज़ का पीएच एकदम 7 है तो वो न्यूट्रल है। एसिडिक कब होगा? जब लेस देन 7 होगा तो क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और जब ग्रेटर देन 7 होगा तो ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। लिविंग बीइंग कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ विद इन एन ऑप्टिमल पीएच रेंज, यानी कि कोई भी लिविंग बीइंग जो है उसकी जो भी एक्टिविटी वो करता है उन सभी एक्टिविटी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का एक प्रॉपर पीएच रेंज होता है, वो उसी पीएच रेंज के अंदर वर्क करता है। मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिडिक और बेसिस विद वाटर इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। कंसनट्रेटेड एसिड और बेस का वाटर के साथ जो भी मिक्सिंग होता है वो एक एक्सोथर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। एसिड्स एंड बेसेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। एसिड और बेस ये क्या करते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। यदि एसिड और बेस को एक दूसरे से रिएक्ट किया जाए तो ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी कर देते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। क्रिस्टलाइजेशन का जो वाटर होता है उसका इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसके अंदर फिक्स्ड नंबर यानी वाटर मॉलिक्यूल के फिक्स नंबर होते हैं इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। Salts have various uses in everyday life and in industries. सॉल्ट के बहुत सारे यूजेस हमने पहले भी पढ़े थे। बेकिंग सोडा का अलग है, वॉशिंग सोडा का अलग है, ठीक है ना। ये सारे हमारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ हमारे हाउस होल्ड्स में भी यूज़ होते हैं। तो ये था एसिड बेसिस और सॉल्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।